अक्सर आप लोगों के मन में प्रश्न होता है, नहीं तो होना चाहिए, जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में, इस परीक्षा में करंट अफेयर्स की भूमिका है या नहीं है, और है तो कितनी है। जवाब है कि बिना करंट अफेयर्स की तैयारी के आप कभी भी सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखें, मैंने चर्चा की थी आपसे पिछले किसी वीडियो में कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, उसके सिलेबस में 7 टॉपिक बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ही है समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स। तो 7 खंडों में एक खंड ही लिखा हुआ है, बाकी जो 6 खंड हैं उनमें भी समसामयिक घटनाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहली बात कि सिविल सेवा परीक्षा बिना करंट अफेयर्स की तैयारी के पास करना लगभग असंभव है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू। हर लेवल पर करंट अफेयर्स की नॉलेज, उसके बारे में आपका एक विजन की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसमें भी देखेंगे, चाहे प्री हो या मेंस या इंटरव्यू, करंट अफेयर्स भी आपको 2 तरीके से, या कहें कि 2 तरह का तैयार करना है। एक करंट अफेयर्स तो जो प्री के सिलेबस में ही लिखा है, पहला खंड समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो जैसे वो जो राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी हैं, तो रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो आपको उससे जुड़ी सारी जानकारियां होनी चाहिए, आपकी एक विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए। इजराइल फलस्तीन युद्ध हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो इस तरह का करंट अफेयर है। नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, या रसायन विज्ञान का, या भौतिकी का, या साहित्य का, तो आपको पता होना चाहिए। खेल प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं तो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, या वनडे हो रहा है, या विंबलडन और फ्रेंच ओपन हो रहे हैं, तो इस तरह के जो नई नई किताबें आई हैं, नए नए पुरस्कार हैं, देशी विदेशी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये सब आपको, तो एक तो ये वाला करंट अफेयर्स है जिसमें खेल भी हैं, जिसमें पुरस्कार भी हैं, जिसमें किताबें भी हैं, जिसमें कुछ प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तो वो भी हैं, जो युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, चुनाव हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, तो ये सब इस तरह की बात है। और दूसरे तरह का करंट अफेयर्स क्या, जो आपके बाकी 6 खंड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स। बल्कि आजकल आप देखेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो पहले वाला मैंने करंट अफेयर्स बताया उससे प्रश्न कम हो रहे हैं। जो ये दूसरे वाला खंड है, इसके करंट अफेयर से प्रश्न ज्यादा हो रहे हैं। हिस्ट्री बस एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत नहीं होगी। अदरवाइज जो बाकी 5 सेक्शन हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी में गवर्नेंस भी, इकोनॉमी, साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं जो करंट घटनाओं पे बेस्ड है। पिछले अगर 10 सालों के प्रश्न पत्रों की एनालिसिस करें प्रीलिम्स और या मेंस के, तो कई बार तो ऐसा देखने को मिला कि 50% से 60% प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो पिछले 1-1.5 साल की करंट घटनाओं पर आधारित थे। पॉलिटी में प्रश्न पूछे गए तो है पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी करंट, ट्रेडिशनल पॉलिटी नहीं, किताबी केवल संविधानिक बातें नहीं, बल्कि करंट पॉलिटी।
पिछले 1-1.5 साल में जो घटनाएं घटी उन पे बेस्ड, उसी तरह से इकोलॉजी एनवायरनमेंट, उसी तरह से इकोनॉमी या बाकी सेक्शन। तो आपको दोनों तरह के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। इन जनरल जो करंट अफेयर्स हैं वो भी, और जो विषयगत समसामयिक डेवलपमेंट है वो भी। और इसके लिए कम से कम 1 साल के करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत जरूरी है। कम से कम 1 साल मतलब जब आप एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो मई या जून में हो रहा है, तो उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स। इस साल 16 जून को प्री है, तो आपको 2023 जून से लेके इस साल के मई तक का करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो जब आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम की डेट से पिछले लगभग 1-1.25 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो। जब एग्जाम होता है, मान के चलते हैं कि 15 दिन से 1 महीने पहले पेपर बन जाएगा, तो उससे पिछले 1 साल आप चलें। मेंस आप दे रहे हैं तो फिर 1 साल, सितंबर में मेंस होता है तो 2023 के अगस्त से शुरू करके 2024 की अगस्त, इस 1 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर उसी तरह से कि 1 साल का करंट अफेयर्स, विशेष रूप से उसमें भी 2 पार्ट, जो रिसेंट 6 महीना है वो, तो एक एक मुद्दा आपको तैयार हो, विषयगत भी और इन जनरल भी, तभी आप सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे।